हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। जैसा कि आज आप लोगों को हम बता दें, हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी। इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी चैनल पे पढ़ा होगा या फिर कहीं ऑफलाइन अगर आप लोगों ने क्लासेस की है तो कोई भी इसे जो है देख सकता है। वह चाहे 6 से 12 तक पढ़ता हो या फिर जो है बीए बीएससी कर रहे हों या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में यदि आप तैयारी कर रहे हो, फिर भी जो है आप इस क्लास को देख सकते हैं। बिकॉज जो इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इंटरेस्टिंग वे में कैसे जो है जियोग्राफी पढ़ा जाता है। इसमें हम आप लोगों को ढेर सारे ट्रिक्स बताने वाले हैं और ढेर सारे स्टोरी आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसमें जो है स्टोरी और ट्रिक से ही मिला के आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें जो है आप लोगों को बर्डन नहीं लेना है, किसी भी चीज़ में आप लोगों को इसमें बर्डन नहीं लेना है। अब जो है इसमें हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर जो है जियोग्राफी पढ़ता है उसको सबसे पहले मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। कोई भी मैप जो है, जैसे इंडिया का तो पूरी तरह से आना चाहिए, उसके बाद वर्ल्ड का भी आना चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों को देखना चाहिए कि कौन से स्थान की लोकेशन जो है कहाँ पे है। तो इसके बारे में जो कोई जानेगा वह जो है जियोग्राफी उसी के हाथ में रह सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी को। तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा जो है यही बताता हूँ, ठीक है, जो लोग ऑफलाइन भी देखे हैं और जो लोग मतलब ऑनलाइन भी 1-2 क्लास हमने लिया है फिजिकल जियोग्राफी में, वो जो है फिजिकल जियोग्राफी स्टॉप नहीं होगी, वो चलती रहेगी इसी तरह से। बस थोड़ा सा टाइम इशू था, इस वजह से क्लास जो है हो नहीं पा रही थी। अब जो है कोशिश करेंगे वैसे जो है आप लोगों को कि जो है कंटिन्यू क्लास चले। तो इसमें जो है देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी में जो है इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। जियोग्राफी में हम कभी भी स्टार्ट करते हैं तो सिंपल सा हम करते हैं इसे दो भाग में, एक जियो और दूसरा जो है ग्राफी। ठीक है, जियो जो है इसका मतलब होता है अर्थ। ठीक है, और अर्थ का मतलब जो होता है वो है पृथ्वी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसके बाद ये है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी और इसका मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि यानी कि ये क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक, अब जो है इसमें हम लोग देखिए स्टडी ऑफ अर्थ शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है जब कभी भी हम लोग अर्थ की स्टडी करते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, वही जो है कहलाता है जियोग्राफी। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसको हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ जो है ये वैसे तो 5 पार्ट में जो है इसको 5 भागों में पढ़ा जाता है। एक जो होता है वो फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी और इकोनॉमिक जियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो है भारत का भूगोल। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें तो इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो है पूरा हमारे भारत की स्थिति, आकार कितना है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार इसका है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कितने जो है पठार हैं, कितने पर्वत हैं, कितने मैदान हैं, ये सब देखने वाले हैं। कहाँ कहाँ कैसे जो है सिंधु का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, उसी तरह से रिवर्स के बेसिस पे। और उसके बाद जो है क्षेत्रफल वाइज भी देखने वाले हैं। फिर बाकी जो है पर्वत में देखने वाले हैं, जैसे अरावली पर्वत हो गया, विंध्यन हो गया, हिमालय तो एक विस्तार श्रृंखला है। उसके बाद जो है बात करें सतपुड़ा हो गया, अजंता बाल घाट, ये सब जो है नीलगिरी, जितने भी अन्नामलाई, बाकी बहुत सारे। ठीक है, मैकाले महादेव, ढेरों सारे जो है पर्वत इसमें पड़े हुए हैं। पठार में देखने वाले हैं जैसे दक्कन का पठार। ठीक है, इसके बाद छोटा नागपुर, मालवा, बाघेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक है, ये सब जो है इसमें हम देखेंगे। पहले तो आज देखने वाले हैं जो है स्टार्ट में इसमें हम लोग देखने वाले हैं ये भारत का आकार, स्थिति, ये कहाँ लोकेटेड करता है, जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, ये जो है कितने नंबर पर पाया जाता है, इसमें जनसंख्या कितनी है, ये सब जो है आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अब देखिए आप लोगों के सामने जो है पिटारा खुल रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप बनाते हैं और आप लोग भी कोशिश करिएगा। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करेंगे मैप बनाने की, क्योंकि विदाउट मैप जो है जियोग्राफी का कोई महत्व तो नहीं होता। तो आप लोग को भी ये आना चाहिए। कोई एग्जैक्ट मैप नहीं बनाना है, बस अगर आप लोग रफली मैप भी बना लेते हैं तो बहुत है। ठीक है, यहाँ काफ़ी टाइम ना लगा कि हम थोड़ा जल्दी सा बना देते हैं इसको। तो देखिए इसमें जो है ठीक वैसे
कोई जो है ठीक ठाक बना है। तो इसमें जो है अब देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को कि इसका विस्तार देखेंगे, फिर इसके बाद इसमें देखेंगे कितने स्टेट हैं, कितने जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको बता देते हैं कि ये जो हमारा भारत है, भारत जो है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। अब यदि आप लोगों को जानना है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो है ये क्या कहने वाले हैं सर, तो इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब है कि जो है ये जब हम लोग फिजिकल जियोग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों को बताए थे इस तरह से जो है फिजिकल जियोग्राफी का वैसे लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, उसमें हम बताए हैं। बाकी यदि नहीं देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ ये 0 डिग्री है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी ऊपर, ये जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, इधर उत्तरी गोलार्ध है होता है, और इस तरह से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो इधर 90 डिग्री साउथ होता है, ठीक है। तो इधर जो होता है ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। और इसी तरह से अब पूर्वी और पश्चिमी की बात है, तो इधर जो है ये देशांतर से पश्चिम, इधर जो हो जाएगा ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, और इधर जो है ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा भारत यहाँ से और यहाँ तक जो है इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ बीच में जो है हमारा भारत यहाँ है, ठीक है। इस तरह से जो है फैला हुआ है। देखने वाले हैं कितने डिग्री से कितने डिग्री तक इसका जो है विस्तार है, सब कुछ देखने वाले हैं। बस आप लोग बने रहिएगा, और आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, बस आप लोग जो है शेयर लाइक करिएगा। देखिए आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम आप लोगों को एक नई नई ट्रिक बताएंगे, नई नई स्टोरी बताएंगे, बट आप लोग जो है इसको शेयर लाइक आप लोगों की करने की जिम्मेदारी है, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करिएगा। ये सब काम आप लोगों का है, ठीक है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इसका विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है ये 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से फैला हुआ है नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। इसे डिग्री पढ़ते हैं और इसे मिनट कहते हैं, ठीक है। इसे जो है कभी भी 37.6 मत कहिएगा, इसे जो है 37 डिग्री 6 मिनट कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसका जो है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि जो हम यहाँ पे बनाए थे चित्र जो है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से, ठीक है, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, तो यहाँ से जो है 8 डिग्री पास होती है, और ये वाली जो इधर जो है 0 डिग्री होती है, तो 37 डिग्री, ठीक है। और इधर का भी विस्तार देख रहे हैं, तो यहाँ से 8 डिग्री और यहाँ हम मान लेते हैं इसको 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। बाकी बात करें जो है इधर का विस्तार, तो इधर देखिए यहाँ से पश्चिम की तरफ, तो यहाँ जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो है विस्तार इधर हम लोग देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और इधर देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो यहाँ देखेंगे 68 डिग्री से लेकर जो है 68 डिग्री से लेकर ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। तो इस तरह से जो है ये हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, और इसे जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में माना जाता है, ठीक है। ये रहा हमारा इंडिया। अब जो है इसमें बात करते हैं हम लोग, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि इसका विस्तार इस तरह से डिग्री में देखने के बाद इतना आता है। लेकिन अगर इसमें बात करें जो है इसकी लंबाई, अगर जो है यहाँ नॉर्थ से साउथ तक देखें तो ये जो है कितनी है, यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं 321 और लास्ट में 4, ठीक है, यानी 3214 किलोमीटर जो है इसकी इस तरह से हाइट में जो है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार है। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये विस्तार जो है इसका यह 2933 किलोमीटर है, ठीक। ये रहा जो है हमारे भारत का विस्तार। अब जो है इसमें हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं।
कितने स्टेट हैं, उसके बाद देखेंगे इसका जो है ये स्थलीय बाउंड्री कितनी है, ये तटीय बाउंड्री कितनी है, यानी कि तटीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, मेन भूमि की सीमा कितनी है, इसे पहले ही देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, इधर यहाँ से लेकर, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पूरा म्यांमार इधर आ जाता है, बाकी यहाँ तक तो फैला हुआ ही है। तो यहाँ जो है अब हम लोग देखते हैं इसका जो है कितना है। तो अगर स्थलीय सीमा देखते हैं तो ये कितना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, ये स्थलीय सीमा है। लेकिन बात करें अगर जो है इसके तटीय सीमा की, तो तटीय सीमा जो है इसकी वह है 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है, ये है इसकी तटीय सीमा, ठीक है। ये रही स्थलीय सीमा, ये है तटीय सीमा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है अंडमान निकोबार को जोड़ के बता रहे हैं। यहाँ जो है लक्षद्वीप समूह है, इसको भी बता रहे हैं, यहाँ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिए, एक एक अंडमान कितने डिग्री का चैनल कहाँ पे होता है, कौन सा चैनल किसके बीच में होता है, सब देखने वाले हैं। तो ये जो है अंडमान निकोबार को मतलब मिला के जो है वो बता रहे हैं 7,516.5 किलोमीटर। लेकिन अगर सिर्फ बात करें मेन भूमि जो है, यानी कि मेन लैंड की बात करें, तो ये सिर्फ कितना है, यानी यही जो है अगर अंडमान निकोबार को छोड़ के देखते हैं तो यही आ जाता है जो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ जो है 7,516 रहेगा यदि जो है अंडमान निकोबार को जोड़ के बताएंगे, और यदि जो है उसको छोड़ने के बाद देखेंगे तो 6100 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। ये था जो है इस तरह से विस्तार, और इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। इसमें अब हम देखने वाले हैं स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें, आप लोग जैसा कि जानते हैं कई जगह जो है आप लोगों से कोई भी पूछ लेता है ऐसे ही कि कितने स्टेट हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो हम लोग जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेट में नहीं, ज़्यादातर जो है केंद्र शासित प्रदेश में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देख लेते हैं, उसको मैप में भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता दें कि 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 8 हैं, ठीक। और इसके बाद बात करें अगर हम लोग राज्य की, तो 28 यानी 28 राज्य हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस किस स्थान पर उनका जो है उनकी स्थिति देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे 28 स्टेट। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। तो ये देखिए जो है ये रहा लद्दाख, ठीक है, ये जो है लद्दाख है। पहला लेटर लिखेंगे वरना बहुत जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये लद्दाख है। इसके बाद यहाँ देखते हैं जो है ये रहा जम्मू कश्मीर, ठीक, ये जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए पंजाब और हरियाणा के पास में रहता है, अभी स्टेट भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका नाम है चंडीगढ़, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जो है जो हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली। इसके बाद यहाँ पे देखिए दादर नगर हवेली, ठीक है, और दमन दीव। पहले ये 2 होते थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इन दोनों को मिला के एक बनाया गया है, ठीक है। तो इसे दमन दीव और दादर नगर हवेली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर है, यहाँ पुडुचेरी है तमिलनाडु में, ठीक। इसके बाद जो है देखिए यहाँ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में जो है वह केंद्र शासित प्रदेश उसे भी माना जाता है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके बाद यहाँ लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप मिनी को जो है
ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं 28 स्टेट, यानी जो है 28 जो राज्य हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं एक एक को। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि जो है अभी हाल ही में इनको जो है बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को, वरना जो है पहले इतने हाल ही में नहीं 2019 में बनाया गया है। तो इसको जो है देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए स्टेट को देखते हैं। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, स्टार्ट 28 जो है राज्य देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, इसके बाद जो है पंजाब। ठीक है, गले में फंसा हुआ हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उड़ता हुआ पंजाब, जी अभी तक उड़ रहा है। ठीक है, बैठा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान है। इसके बाद जो है देखिए गुजरात। ठीक, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र, आम सी मुंबई। ठीक है, राजधानी जिसकी है। यहाँ पर देखिए कर्नाटक है, और यहाँ छोटा सा जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो है गोवा है। ठीक है, और गोवा, फिर इसके बाद कर्नाटक के बाद करेला नहीं जी सॉरी केरल। ठीक है, और देखिए पहले आप लोगों को बता देते हैं जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके मतलब नाम को याद कराने के लिए थोड़ा सा जो है हम इंटरेस्टिंग वे बनाने के लिए थोड़ा सा उनका जो है नाम उस तरह से बता सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है आप लोग यदि दूसरे स्टेट के कोई लोग इस वीडियो को देखेंगे तो जो है थोड़ा सा मतलब नाराज ना होइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है तमिलनाडु। ठीक, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही काट कर बनाया गया है तेलंगाना। तेलंगाना के फिर इधर आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अब इसको पहले हम बता देते हैं इसे वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो मतलब इधर भारत के पूर्वी भाग में है, लेकिन जो है क्योंकि यहाँ पे बंगाल देश है तो इसे पहले 2 भाग में होता था, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिम बंगाल। तो ये पूर्वी बंगाल तो पूरी तरह से बांग्लादेश बन गया, तो इसी को जो है अब पश्चिमी बंगाल यही बचा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे बीच में है MP। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं यहाँ है यूके। यूके क्या मतलब उत्तराखंड, जी हाँ उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है यूपी। ठीक, अब जो है यहाँ पर देखिए बिहार, और बिहार से ही काट कर यहाँ पर जो है झारखंड। ठीक, और यहाँ उड़ीसा से काट कर यहाँ जो है बना है वो छत्तीसगढ़। थोड़ा सा मध्य प्रदेश इधर कर देते हैं, और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब जो है यहाँ से पश्चिम बंगाल जो है यहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, ये चोंच तक, और ये चोंच क्या है, ये है सिक्किम। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है असम। ठीक है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। इसके बाद यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। असम के नीचे है मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। असम के नीचे मेघालय, ठीक है, और जो है अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड। अब नागालैंड के नीचे जो है वह है मणिपुर, और मणिपुर के नीचे जो है वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, और यहाँ जो है ये है त्रिपुरा। ठीक, ये है हमारे 28 स्टेट। ठीक है, ये 28 राज्य हैं। ठीक है, अब जो है हमारा हो गया राज्य हो गया और केंद्र शासित प्रदेश हो गया। हम लोगों ने देख लिया इसका विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। अब बता देते हैं आप लोगों को हम कि भारत जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। अगर विश्व में देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। तो आप लोग कहेंगे सर यदि भारत 7वें नंबर पर आता है, ठीक है, 7वां स्थान है इसका, तो इसके पहले 6 कौन से देश हैं, 6 कौन से देश हैं इनको भी तो जानना है। तो उन 6 देशों के लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बताना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं से ट्रिक स्टार्ट। ठीक है, एक के बाद एक ट्रिक जो है चलती रहेगी। यहाँ से जो है देखिए ट्रिक है रुक, चीन, अब आ भारत।
रुक चीन अब आ भारत। देखिए यहाँ से अभी 6 आप लोगों के जो देश हैं इससे बड़े भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में उनका नाम बता देते हैं। रुक से रूस, के से कनाडा, ठीक है, रूस से यहाँ जो आ गया रूस, कनाडा, चीन, यहाँ पे अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इस 7वें नंबर पर भारत। तो क्या हो गया, रूस, कनाडा, ये चीन है ही तीसरे नंबर पर, अमेरिका, इधर जो है ब्राज़ील, इधर जो है ऑस्ट्रेलिया, और ये 7वें नंबर पर भारत। ठीक है, ये जो है ट्रिक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग आसानी से जान सकते हैं कि हाँ 7वें नंबर पर भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में आता है। ये हो गया जो है। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि में। हाँ जी, 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि में, और भी कितना है सिर्फ बता देते हैं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सिर्फ जो है 2.43% है। 43%, 2.43% जो है भारत का स्थान है पूरे दुनिया में। ठीक है, सिर्फ इतना सा। लेकिन जनसंख्या कितनी है जो है 17.5%। ठीक है, ये 2011 के अनुसार डाटा है। ठीक है, तो इतनी जनसंख्या जो है यहाँ पर है। लेकिन अगर बात करें जो है जनसंख्या की दृष्टि में कितने नंबर पर आता है, कौन सा स्थान है, तो वो आ जाएगा दूसरा। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जब दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है, तो पहला कौन है, तो पहला है चीन। ठीक है, अभी 2011 के जनगणना अनुसार है। इस बार जब जनगणना होने वाली है, ठीक है, स्टार्ट वैसे हो गई है, हमें उम्मीद है कि जो है 21 में होने वाली थी, बट 10 साल में होती है तो इस वजह से 21 में होने वाली थी, बट नहीं हुई कोरोना महामारी की वजह से। बट जो है अभी स्टार्ट हो गई है वैसे। ठीक है, तो इसमें जो है अब ये हो गया हमारा भारत का स्थान। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बातें थोड़ा सा। ये इंट्रोडक्टरी क्लास था। ठीक है, तो इसमें बेसिक जानकारी आप लोगों को भारत के बारे में जाननी ही चाहिए। अब इसमें हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है, कि कौन सा स्टेट बड़ा है, कौन सा स्टेट छोटा है, किसकी बाउंड्री जो है इसके साथ ज़्यादा लगती है तट में, और जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनका नाम कैसे याद करेंगे, क्योंकि जो है काफ़ी दिक्कत होती है उनको भूलने में जो है काफ़ी जल्दी आप लोग भूल जाते हैं, तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, और वैसे भूलना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग जो है कुछ चीज़ भूल नहीं रहे हैं तो दिक्कत है। ठीक है, आप लोगों को जो है ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है हमेशा याद किए रहता है, नहीं, भूलना जो है, अगर ना भूल रहे हैं किसी को तब जो है दिक्कत है। ठीक है, मतलब भूलना भी जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम बता देते हैं। सबसे पहले ये है गुजरात, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है। ठीक है, स्टेट बताते समय हमने आपको बताया कि यह है गुजरात। ठीक है, गुजरात की तटीय सीमा सबसे अधिक लगती है। तटीय सीमा यदि भारत के किसी राज्य की सबसे अधिक लगती है तो वो है गुजरात। ठीक है, लेकिन अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, तो वो है अंडमान निकोबार। ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा। ठीक है, एक एक नाम कितने डिग्री पर है, वैसे जो है साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर उसके बाद जो है नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, और इसके बाद ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये सब जो है नहीं, मतलब यहाँ लिटिल, उसके बाद ग्रेट। तो इस तरह से जो है हम लोग डिग्री भी देखने वाले हैं। इधर लक्षद्वीप, मिनिकोय है, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बस
तो ये जो है इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है तट में, लेकिन जो सबसे कम लगती है वो है गोवा की लगती है। सबसे कम जो है यदि किसी स्टेट की लगती है तटीय सीमा तो किसकी लगती है, ठीक है, वो जो है लगती है गोवा की सबसे कम। अब बात करते हैं हम लोग कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हमारे भारत में सबसे बड़ा राज्य हमको देखना है तो वो है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान, ठीक है। जहाँ जो है थार का मरुस्थल पाया जाता है, ये है राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है हमारे भारत का। लेकिन जो है अगर सबसे छोटा देखना चाहें तो सबसे छोटा गोवा है। देखिए जो दो जगह मतलब गोवा आ गया, लेकिन जनसंख्या में पीछे नहीं है। जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है, ठीक है। अब बात करें जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य यूपी है। हाँ जी, यूपी, ठीक है। हमारा यूपी जो है वह जनसंख्या में सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह यूपी में है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, ये देख लिए हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। हमारे पड़ोसी देशों से कौन कौन से देश से जो है हमारी सीमा लगती है, तो उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसा कि इधर जो है आप लोग जानते हैं यहाँ से, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा इधर है। फिर यहाँ थोड़ा सा जो है अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है, इधर जो है चाइना की सीमा लगती है, ठीक है, यहाँ तक। फिर इधर जो है म्यांमार आ जाता है, इधर बांग्लादेश है, ठीक है। अभी ये मतलब भूमि में देख रहे हैं, ठीक है, स्थल में देख रहे हैं, इसके बाद तट वाली देखेंगे। तो इसके लिए 7+2 का मतलब 7 जो है वह हम इधर भूमि से लगते हैं, स्थल से लगते हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, और 2 जो हैं वह जल से लगते हैं, दोनों अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ जो है ये इधर जो है चाइना की लगती है। अब इसके लिए जो है इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ठीक है। इसके लिए ऐसे तो भूल सकते हैं, मतलब ऐसे जो है भूल सकते हैं। और ये भी जो है याद करना है कि किसकी सीमा अधिक लगती है हमारे भारत के साथ, किस अधिक राज्यों के साथ मतलब लगती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। वो ट्रिक है आप लोगों के सामने, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिक, आप लोग लिख लीजिएगा। बचपन में बीए या तो लिख दीजिए, यदि बचपन में लिख रहे हैं तो बचपन में बीए लिख सकते हैं, ठीक है, वही ट्रिक है। और यहाँ लिख सकते हैं आप लोग बचपन में एमबीए करने का सपना, एमबीए करने का सपना। जैसा चाहें यदि आप लोग चाहते हैं, ये हमको अच्छे से याद है, बिल्कुल बचपन में एमबीए करने का सपना था, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप चाहते हैं बचपन में बीए, तो ये भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को हम बता देते हैं कि दोनों तरह से जो है आप लोग ये स्टेट, ये जो देश हैं उनको देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बचपन, यानी इससे क्या हो गया, बांग्ला, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसके बाद चीन, सबसे अधिक बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की, ठीक है। जो है किसके किसके साथ लगती है, तो पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं तो उधर जो है लगती है उधर मेघालय के साथ, ठीक है, इधर त्रिपुरा के साथ, इधर जो है वो पूरा उसमें देखेंगे आप लोगों को, हम मैप में जब बनाएंगे तो दिखाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो है इसके साथ लगती है 4096 किलोमीटर जो है इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। इसके बाद चीन है, चीन के बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और ये है नेपाल चौथे नंबर पर। इसके बाद इसे छोड़ सकते हैं, अगर जो है यहाँ बचपन से लिखे हैं तो उससे छोड़ देंगे। यहाँ पे म्यांमार, ठीक है, ये है म्यांमार, यह है भूटान, और ये है अफ़गानिस्तान। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखें तो यहाँ पे लिख देंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो दोनों ट्रिक जो है आप लोगों को बिल्कुल आसान है, तो इसलिए जो है आप लोग ये आसानी से याद कर सकते हैं कि कितने स्टेट जो हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो है सम्मिलित होते हैं। और सबसे पहला जो आता है वो सबसे अधिक जो है ये है, फिर इसके बाद चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है,
फिर म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। इनकी सीमा जो है इस तरह से लगती है। अब हम लोग बात करें, ठीक है, जल में देख लेते हैं। तो जल में कौन कौन सा है? सिर्फ 2 ही देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव, ठीक है। जैसे आप लोगों को हम दिखा देते हैं, ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ से जुड़ा है श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका जुड़ा किससे है? यह है पाक जल संधि, पाक जल संधि। पाक जल संधि से श्रीलंका जुड़ा हुआ है भारत से, ठीक है। यहीं पे जो है रामेश्वरम पाया जाता है, जो बना हुआ है, ठीक है, एक ब्रिज पर, आदम ब्रिज पर बना हुआ है, ठीक है, रामेश्वरम। इसके बाद जो है इसमें आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि यहाँ जो है, इधर जो है मालदीव है, ठीक है। ये जो 2 हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में जो है हम लोग देख लिए। तो ये जो है हुआ समाप्त। इसमें जो है अब तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो आगे जो है इसी तरह से आप लोगों को बताया जाएगा। बाकी कुछ और जो है अगर बचा हुआ है देखते हैं। आप लोगों को अब हम बता देते हैं कि इसी तरह से जो है आप लोग आगे देखते रहिएगा, ठीक है। इस क्लास में आप ही तो मतलब स्टार्ट हुआ है, इंट्रोडक्टरी क्लास था, ठीक है। इसमें जैसा कि आप लोगों को हमने बताने की कोशिश की है कि हमारे भारत का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, कितने डिग्री तक है, इसमें कौन कौन सी स्टेट हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस किस देश से जो है इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितना है, ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए। अब इसके टोटल बता देते हैं आप लोगों को। टोटल जो है वह 32,87,263 किलोमीटर, 63 वर्ग किलोमीटर जो है हमारे भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। जितना हम चित्र बनाते हैं मैप में, तो उतना जो है ये पूरा टोटल है, ठीक है। तो ये रहा जो है, बस थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें हम लोग इतना देख भी लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से जो है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें जो है हम लोग हिमालय से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है पूरा आप लोगों को हम बताएंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसमें जो है इसके चारों श्रेणी, कार निकोबार, नहीं मतलब थोड़ा सा सॉरी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ठीक है, ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे ग्रेट हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक, और जो है उधर वाला स्टेट पूर्वी भाग में जो है पूर्वांचल, ठीक है, ये सब हिमालय में देखेंगे। उसके बाद हम लोग मैदान देखेंगे। मैदान में जैसे इधर हो गया राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का मैदान, फिर राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसे असम का भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसमें पर्वत भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है इसी में देखेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा इसी तरह से। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग जो है जितना हो सके लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि जो है आप लोगों के मतलब कमी की वजह से हम इसे मतलब अगर बंद करेंगे नहीं, वैसे बंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यदि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मतलब नहीं लाइक शेयर करेंगे, इस वजह से जो है मतलब बंद हो सकता है। बाकी और कोई चांस नहीं, वैसे बंद नहीं करेंगे। आप लोग जो है बस सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।